बिहार में पहले चरण की जिन 4 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, 19 अप्रैल को मतदान होना है। उसमें एक खास सीट है जमुई। वही जमुई सीट जहां चिराग पासवान सांसद हैं और अब उनके ही बहनोई मतलब जीजा जी जो हैं वो उम्मीदवार हैं, और अरुण भारती के साथ साथ खुद हमारे साथ चिराग पासवान भी हैं। और लगातार चुनाव प्रचार में आप लोग निकल रहे हैं, समय की भी कमी है। अरुण जी, बड़ी जिम्मेदारी एक तरह से चिराग पासवान जी ने आपके ऊपर दी है, क्योंकि ये अपनी सिटिंग सीट पर आपको उम्मीदवार बनाकर लेकर आए हैं। जनता के बीच जब घूम रहे हैं तो क्या मिजाज लगता है, क्या चीज़ें लगती हैं? देखिए, चिराग पासवान जी ने पिछले 10 सालों में जमुई लोकसभा में जो विकास के कार्य किए हैं उसका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और साथ ही इनके जो अधूरे कार्य हैं जो पूरे करने हैं उसके लिए भी जनता की तरफ से मुझे बताई जा रही हैं, और उन कार्यों को आगे बढ़ने में हम लोग की मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, और उन कामों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जमुई में जो स्थानीय मुद्दे हैं वही आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त वोटर्स के बीच, मतदाताओं के बीच, या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे जिनकी चर्चा है ज़्यादा जगहों पे, वो मुद्दे भी कहीं नजर आते हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दे तो हैं ही, लेकिन ज़्यादा बड़े राष्ट्रीय मुद्दे हैं। उसी पे भी चर्चा हो रही है, उस पे भी लोगों से बात हो रही है, स्थानीय मुद्दों के बारे में बात हो रही है। सबसे ज़्यादा बात हो रही है चिराग पासवान जी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। पहला सेंट्रल स्कूल, झाझा से चकाई का रेलवे का 3,000 करोड़ का परियोजना, या मेडिकल कॉलेज जो अभी कार्य जिसकी प्रगति पे है, इन सब कार्यों के बारे में बातें हो रही हैं, और ये हो रहा है कि आप इनको जल्द से जल्द पूरा कराएं और नई परियोजनाएं भी यहाँ पे लेकर के आए। चिराग पासवान भी हमारे साथ हैं। चिराग जी, जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए 2020 में, उसी वक्त से आप लगातार ये कहते रहे कि पापा की सीट जो है हाजीपुर, उस सीट पर लोगों की डिमांड है और आप वहाँ जाएंगे। तमाम विपरीत परिस्थितियाँ रहीं, लेकिन आखिर में वो सीट आपके पास ही आई है। आप हाजीपुर जा रहे थे, तो जमुई को लेके क्या आपके बात दिमाग में थी? भाई, बहुत द्वंद्व चल रहा था दिमाग में। जहाँ एक तरफ मेरे पिता की कर्मभूमि थी तो वहीं मेरी अपनी कर्मभूमि थी। जहाँ एक तरफ मैं पुत्र होने के नाते मेरे पिता की कर्मभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को साधने जा रहा था, तो वहीं मेरी एक अपनी भी जिम्मेदारी मेरी कर्मभूमि के प्रति थी। तो स्वाभाविक है वो द्वंद्व दिमाग में चल रहा था कि मैं नहीं तो कौन, या मुझसे बेहतर कौन। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में मेरा जमुई से रिश्ता रहा है, और यकीनन ये कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा है। 10 सालों में जमुई को मैंने अपना परिवार, और जमुई वालों ने मुझे अपना भाई, बेटा, भतीजा मानकर ही मुझे प्यार दिया। और यही कारण है कि 2014 से बड़ी जीत मुझे 2019 में मिली। 14 से 19 के बीच में जो ये रिश्ता बना, वही कारण है कि 2019 में और ज़्यादा बड़ी जीत मुझे हासिल हुई। पर हाँ, जहाँ एक तरफ मुझे अब एक पुत्र की जिम्मेदारी निभाने की ओर मैं अग्रसर हो रहा हूँ, तो ऐसे में मेरे अपनों के लिए मेरा कोई अपना ही उस भावना के साथ जमुई में कार्य कर सकता था। इस सोच के साथ मैं अरुण भारती जी को से हम लोगों ने बातचीत की, और उनसे आग्रह किया कि अगर वो इस जिम्मेदारी को यहाँ पर लेते हैं, क्योंकि जो एक प्रथा यहाँ पर चलती आ रही है पिछले 10 साल से, एक अपनापन है, कोई एक सांसद या क्षेत्रवासियों का रिश्ता नहीं है, अपनों का रिश्ता है। उसी भावना के साथ मेरा कोई अपना ही इस कार्य को आगे बढ़ा सकता था। इसी सोच के साथ ये तमाम फैसले लिए गए। आपने जो फैसला लिया कि अपने जिया जी को मैदान में उतारेंगे, क्योंकि ये संबंध तो है, ये आपने खुद कहा भी। इलेक्शन जिस दिन कैंपेन शुरू हो रहा था, नॉमिनेशन करने जा रहे थे, आपने जमुई वासियों से बातें की। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि पार्टी में भी ये सक्रिय थे लगातार, और एक दौर ऐसा भी था चिराग पासवान जहां तक हमें मालूम है कि आप थोड़े से विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे थे और अरुण जी निकल के आए और आपके साथ खड़े हुए थे। क्या वाकया, वो स्थितियाँ क्या थी, परिस्थितियाँ क्या थी? थोड़ी सी विपरीत नहीं भाई, बहुत ज़्यादा विपरीत थी। आप जानते हैं शशि जी, आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आपने व्यक्तिगत तौर पर देखा है जिस तरीके से मुझसे सब कुछ छीन लिया गया था, और चिराग पासवान को पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर समाप्त करने का पूरा षड्यंत्र, और मेरे कुछ अपनों के ही द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया था। राजनीतिक तौर पर मुझे समाप्त करने के लिए, पारिवारिक तौर पर मुझे अलग कर देने के लिए, ये तमाम बातें हुई, ये तमाम घटनाएं मेरे साथ उस वक्त घटी। और उस वक्त मजबूती से ना सिर्फ परिवार के सदस्य के तौर पर, बल्कि पार्टी में भी एक मजबूत स्तंभ के तौर पर ये मेरे साथ खड़े रहे। हम लोगों ने तुरंत उसके बाद एक आशीर्वाद यात्रा शुरू की। उसमें इन्होंने अपने काम काज, बिकॉज एक्चुअली होता क्या ना, जब अरुण भारती जी का जिक्र आता है तो इनकी सारी काबिलियत को समाहित कर कह दिया जाता है कि मेरे जीजा हैं।
तो परिवारवाद के आरोप लगते हैं, राजनीतिक तौर पर लगेंगे, भले आप जो भी कहें, मतलब ये आरोप तो लग रहा है ना। बट मैं चाहता हूं कि अलग से भी इनकी छवि को देखा जाए। जिस तरीके की इनकी क्वालिफिकेशंस है, मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूं, आप पूरे बिहार प्रदेश में सारे कैंडिडेट्स को अगर आप देखेंगे, उन सबसे बेहतर नहीं तो मतलब बहुत अच्छी स्थिति में वेल क्वालिफाइड, और अगर सबसे भी बेहतर हैं तो मुझे ताजुब नहीं होगा। लंदन से पढ़कर आए, एमबीए की डिग्री, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उन्होंने अपना कार्य काम का सब छोड़कर उस वक्त जिस तरीके से पार्टी और परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहे, हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की, उसमें भी इनकी एक अहम भूमिका रही। ये तमाम कार्य, और इसके बाद मेरा वो विश्वास कि जिस भावना के साथ मैं जमुई में कार्य कर रहा था पिछले 10 सालों से, उसी भावना को लेकर ये आगे चलेंगे। इस विश्वास की वजह से पार्टी ने इनको चुना। एक तरफ अरुण जी जैसे परिवार के सदस्य हैं जो मजबूती से खड़े रहे विपरीत परिस्थितियों में, दूसरी तरफ फिर चर्चा निकल जाती है आपके चाचा जी की। कल उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है नड्डा जी से मुलाकात के बाद कि अब सभी उम्मीदवारों का समर्थन वो करेंगे एनडीए में। तो ये लगता है कि वापसी है, घर वापसी है उनकी? मुझे नहीं पता घर वापसी है नहीं है, ये तमाम फैसले पार्टी परिवार से अलग होने का फैसला भी उन्हीं का ही था। वापस कभी नहीं आने का, नेवर 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 वही कहते थे, ये तमाम फैसले उन्हीं के ही थे। वापस आने का कोई प्रयास उनके द्वारा होगा कि नहीं होगा, ये भी फैसला उन्हीं का होना है। बट हैविंग सेड इट ऑल, ये मेरे लिए सिर्फ एक राजनीतिक विषय नहीं है, मेरा पारिवारिक विषय भी है। इसमें परिवार के कई और अहम सदस्य हैं जिनको उस वक्त अत्यंत पीड़ा हुई थी जिस वक्त ये तमाम फैसले उनके द्वारा लिए गए थे। अंतोगत्वा पार्टी परिवार मिलकर ही ऐसा कोई फैसला लेगी अगर आने वाले दिनों में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। बिहार में जो 40 सीटों की लड़ाई है उसको आसान नहीं माना जा रहा है। तेजस्वी यादव खुद सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम सरप्राइज करेंगे, चौंकाएंगे। आपको क्या लगता है, एक जमुई की बात नहीं, अगर पूरे बिहार जहां जहां आप जा रहे हैं, कल भी आप नामांकन में कई जगहों पे गए, आगे भी जा रहे हैं, तो लड़ाई और मुद्दे क्या लग रहे हैं इस बार चुनाव में बिहार का? भाई पहली बात तो ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, ये राष्ट्रवाद के विषयों से जुड़े हुए विषय हैं इस चुनाव में। जहां एक तरफ 400 पार का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने तमाम हम एनडीए के घटक दलों को दिया है, तो वहीं बिहार की 40 सीटें इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। और जब मैं बिहार की 40 सीटों का मैं जिक्र करता हूं, मेरा विश्वास इसलिए बढ़ जाता है, मैं डेटास पे काम करता हूं, स्टैटिस्टिक्स पे मैं काम करता हूं। भाई अगर आप 2019 में अगर आप देखेंगे तो 2019 में मात्र 3 दल थे जो मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी और लोक जनशक्ति पार्टी थी। मात्र हम 3 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में इन 3 दलों ने मिलकर 40 में से 39 सीटें जीतने का काम किया। उस वक्त महागठबंधन की शक्ति इससे ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि उस वक्त 2 और ऐसे मजबूत दल उनके साथ थे जो इस वक्त हम लोग के साथ हैं, जिसमें आदरणीय जीतनराम मांझी जी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो। ये 2 और मजबूत दल हम लोग के साथ इस बार आकर जुड़े हैं। तो ऐसे में हम लोग की ताकत 2019 से बढ़ी है, और जब ताकत बढ़ी है तो ये मेरे विश्वास को भी बढ़ाता है कि जो 1 सीट की चूक पिछली बार हम लोगों से हो गई थी, किशनगंज की वो 1 सीट हम लोग नहीं जीत पाए थे, इस बार वो सीट जीतकर 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे, प्रधानमंत्री जी की झोली में डालेंगे, और 400 का जो लक्ष्य है उसमें बिहार अपने महत्वपूर्ण 40 सीटों का योगदान देगा। अपने तेजस्वी यादव के चौंकाने की बात हमने की, आपने भी चौंकाया अपने उम्मीदवारों के नाम को लेकर के। आपको पता है, नाम लेने की जरूरत अगर ना भी हो, जो इन उम्मीदवारों का आपने सिलेक्शन किया, उसको लेकर के क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है? क्या चिराग पासवान की पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है? चिराग भाई देखिए, स्वाभाविक है जब प्रत्याशियों को जिनकी अपेक्षा रहती है, जब उनको टिकट नहीं मिलता है, नाराज़गी होती है। और मैं इसको ये कह के भी कवर अप नहीं करूंगा कि ये मेरे ही दल में नहीं है, हर दल में होता है, और चुनाव के वक्त ये होना बहुत स्वाभाविक है। आज की तारीख में कितने उम्मीदवार ऐसे हैं जो दूसरे दल से गए हुए हैं, नाराज़ होकर ही गए हुए हैं, और दूसरे दलों ने संभवतः उनको लड़वाने का भी कार्य किया है। ये चुनाव के समय ये बहुत एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, और जिसको मैं गलत भी नहीं मानता। मैं उनके उस नाराज़गी का भी सम्मान करता हूँ जो उम्मीद लगा कर रखते हैं। बट शशि भाई, ऐसे में मेरी भी मजबूरियों को समझना होगा। मैं मात्र 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ, और मैं 50 लोगों की नाराज़गी को मैं दूर नहीं कर सकता। ऐसे में कई बार पार्टी को कड़े फैसले लेने होते हैं, मजबूत फैसले लेने होते हैं,
और मैं सक्षम हूँ वो फैसले लेने में। मैं लेता हूँ फैसले और मैं तब तक लड़ता हूँ जब तक मेरे वो फैसले सही साबित नहीं हो जाते। पहले भी मैंने ऐसे बड़े फैसले लिए हैं विभिन्न परिस्थितियों में पार्टी को मजबूती देने के लिए, और ये भी जो फैसले लिए गए हैं पार्टी के हित में इन फैसलों को लिया गया है। आज मुझे खुशी इस बात की है कि जिन बातों को मैंने कहा, मैंने सिर्फ युवाओं की बात नहीं की, सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए मैंने अपने नाम के आगे युवा बिहारी मैंने नहीं जोड़ा, मैंने उन युवाओं को तरजीह भी दी। ऐसे चेहरों को मैं लेकर सामने आया हूं जो आने वाले दिनों में भारत की संसद में जब बिहार के सांसद के रूप में बोलेंगे तो देश को, दुनिया को अच्छा लगेगा। एक अच्छी छवि बिहार की जाएगी जिसमें पढ़े लिखे युवा हैं। मेरा एक अपना MY समीकरण है, मैं मानता हूं महिला युवाओं के समीकरण को मैं लेकर चल रहा हूं, जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष सत्र बुलाकर नारी बंधन अधिनियम को वो लेकर आए, जिसमें 33% महिलाओं के आरक्षण की बात हुई, जिसका लंबे समय से हम लोग भी जिक्र और समर्थन करते थे कि वो लाना ज़रूरी है। ऐसे में सीमित संख्या पर चुनाव लड़ने के बावजूद मैंने वो 40% महिलाओं को मैंने हिस्सेदारी दी। 5 में से 2 सीटों पर मेरी महिला दावेदार हैं। युवा हैं, ऐसे चेहरे हैं जिनसे बिहार के यूथ रिलेट कर सकते हैं। बिहार में ही नहीं, देश में एक बड़ी आबादी युवाओं की है, लगभग 65% आबादी ऐसी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। तो ज़रूरी है उनका रिप्रेजेंटेशन हो। जब तक युवा नहीं आएंगे वो नई सोच नहीं आएगी, और जब तक वो सोच नहीं आएगी तो जिस बदलाव की उम्मीद हम लोग बिहार में करते हैं संभवतः हम लोग वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में इन तमाम समीकरणों को, और एट द एंड ऑफ द डे शशि भाई, जब कोई भी पार्टी निर्णय लेती है तो उसमें विनेबिलिटी को एक बहुत बड़ा फैक्टर बनाया जाता है हर पार्टी के लिए। आज आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, कल को 4 जून को अगर मैं वो रिजल्ट नहीं दे पाया तो फिर पूछा जाएगा कि भाई उस वक्त ऐसा क्यों किया था आपने ये। और ये सवाल कि यही क्यों, ये हर कैंडिडेट पे आता है। किसी को भी मैं और टिकट देता तब भी यही सवाल आता कि यही क्यों। तो ये सवाल आता है, बट जैसा मैंने कहा कि विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्राइटेरिया है। ऐसे में पार्टी अलग अलग स्तर पर मंथन करती है। बिहार का संसदीय बोर्ड हो, कोर ग्रुप हो, केंद्रीय संसदीय बोर्ड हो, केंद्रीय कोर ग्रुप की बैठक हो, जहां पे सर्वेस के आधार पर, फीडबैक्स के आधार पर इन तमाम चीज़ों का आकलन कर ही फाइनली उम्मीदवार की घोषणा की जाती है। आप लोगों को चुनाव प्रचार पे भी निकलना है। 1-2 सवाल अंतिम जल्दी जल्दी जवाब चाहेंगे। पहला ये कि आपने डाटा की बात की है, बहुत रिसर्च खुद भी करते हैं, ये हमें मालूम है। नीतीश कुमार के साथ आने से क्या वाकई बहुत इफेक्ट पड़ेगा इस बार लोकसभा चुनाव में? आप विरोध करते रहे उनकी नीतियों का, आपने कभी उनका विरोध नहीं किया, आपने कहा भी है हमेशा इस बात को। इस बार डाटा क्या कहता है आपका? देखिए, मेरे मुख्यमंत्री जी का एक अपना जनाधार है। आज की तारीख में जब हम लोग गठबंधन का हिस्सा हम लोग बने हैं, मेरे मुख्यमंत्री से बातचीत भी हुई तमाम इन विषयों को लेकर, और हम लोग एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जब मैं कहता हूं कि ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, जब मैं कहता हूं कि हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे में अगर गठबंधन में हम लोग किसी तरीके के आपसी विवाद में अगर हम लोग उलझ जाएं तो ये गठबंधन को ही नुकसान देगा। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते हम लोग को सिखाया जाता है कि राष्ट्र हित से ऊपर कुछ नहीं होता। उसके बाद आपके गठबंधन का हित आता है, फिर आपके दल का हित, और उसके बाद कुछ बच जाए तो इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। ऐसे में राष्ट्र हित के लिए मैं मानता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। ऐसे में गठबंधन के हितों को साधना हम लोग के लिए जरूरी है, और गठबंधन का हित ये कहता है कि सारे दल एक साथ मिलकर उस बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। ऐसे में अगर किसी भी कारणवश हम लोग आपसी मतभेद में उलझ गए तो नुकसान गठबंधन को और फायदा विपक्ष को होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है बहुत मेच्योरिटी से लोजपा के लोग हों, जनता दल यूनाइटेड के लोग हों, हमारा कैडर है, बहुत मेच्योरिटी से हम लोग इस इशू को हम लोगों ने हैंडल किया है, और प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक बड़े लक्ष्य को सामने रखकर उसकी ओर हम लोग अग्रसर हो। अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले आपके ही कैंडिडेट के लिए जमुई सीट को चुना चुनाव प्रचार के लिए। क्या माहौल बदलने वाला है? प्रधानमंत्री के दौरे का क्या असर पड़ेगा? मेरे प्रधानमंत्री मुझे लगता है देश में ही नहीं दुनिया में सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं। देश को तो छोड़ दीजिए, दुनिया में जब कहीं वो जाते हैं तो जिस तरीके से उनका स्वागत, उनका मान सम्मान किया जाता है, ये उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। ऐसे में 2019 में भी जब मेरे प्रधानमंत्री मेरे लिए आए थे, मेरे लिए बहुत शुभ था, बिहार के लिए बहुत शुभ था। 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते,
तो मुझे लगता है कि वही क्रम इस बार भी फॉलो किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी जब जमुई से शुरुआत करेंगे और सबसे पहला कार्यक्रम मेरे लिए, मेरी पूरी पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत गर्व की बात है कि सबसे पहला कार्यक्रम चुनावी प्रचार का बिहार की धरती पर आने के बाद वो जमुई में ही कर रहे हैं, तो यकीनन ये हम लोग के मनोबल को बहुत बढ़ाता है। ना सिर्फ मैं ये मानता हूँ कि उनके आने से अरुण भारती जी की जीत, और मुझे लगता है पिछली बार जो मेरा मार्जिन था उससे भी कई ज़्यादा, आप लोग भी सर्वे कर रहे हैं, आप लोग भी बताएंगे, उससे भी कई ज़्यादा मार्जिन से इनकी जीत होगी। ना सिर्फ वो, ना सिर्फ मेरे 5 के 5 उम्मीदवार, बल्कि 40 की 40 सीटें इस बार हम लोग जीतेंगे। चलिए, आप लोगों को दौरे पर निकलना है। अरुण जी, निकलते निकलते बता दीजिए, प्रधानमंत्री के मंच पर आप रहेंगे उम्मीदवार के तौर पे। पहले चिराग को देखा है हमने कई बार, परिवार के लोग और पार्टी के लोग रहते थे, उसके लिए कितना तैयार है, कितना एक्साइटमेंट भी तो होगा प्रधानमंत्री के साथ मंच पे? जी, प्रधानमंत्री से मैं मिलने का, सम्मुख होने का एक पहला अवसर होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं। एक्साइटमेंट भी है, थोड़ी नर्वसनेस भी है मुझे भी थी। अच्छा, एक बात प्रधानमंत्री जी के मंच पर था तो उस वक्त मुझे भी बहुत नर्वसनेस थी, और बहुत स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी का ऑरा ऐसा है तो वो स्वाभाविक है, तो थोड़ी नर्वसनेस भी है, बट एक्साइटमेंट है। आपके पॉलिटिकल मेंटोर तो चिराग ही है ना? जी तो जी, मेरे क्या टिप्स क्या क्या दे रहे हैं आजकल? मेरे पॉलिटिकल मेंटोर हैं, मेरे गुरु हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे बता रहे हैं। उम्र में बड़ा हूं लेकिन राजनीतिक एक्सपीरियंस इनका ज़्यादा मुझसे बड़ा। हाँ जी। अच्छा, ये जीजा और साला का जो मतलब रिश्ता होता है, हर रिश्ते को हम लोग भी जीते हैं, सभी लोग जीते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मजाक भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो ये मजाक केवल कैमरे पे या पीछे क्या क्या होती है, कुछ बताएंगे उसके बारे में? नहीं, पीछे हम लोग बिल्कुल मतलब मजाक होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब एक जो दोस्त की तरह, एक भाई की तरह हम लोग बिल्कुल घुल मिल करके, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। जैसे एक आम बिहारी जीजा साला होते हैं ना, हम वही हैं। जी जी। अरुण भारती और चिराग पासवान केमिस्ट्री आप देख सकते हैं। राजनीति में अमूमन रिश्ते जहां टूट जाते हैं, रिश्ते बिखरते हैं, चिराग पासवान ने भी उन रिश्तों के गवाह रहे हैं। चिराग पासवान टूटते रिश्तों के परिवार में, लेकिन अब ये रिश्ता जमुई लोकसभा सीट पे कहीं न कहीं अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। लगातार चुनाव प्रचार जारी है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक।